अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ की सबसे बदनाम, सबसे संगदिल, सबसे नाअहल हुकूमत मौजूदा हुकूमत साबित हो चुकी है। अब तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये ऐलान कर दिया है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब ये है कि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि आप समझें कि अब इलेक्शंस होने ही नहीं हैं, क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि इनकी जो नाअहली है और लोगों के साथ जो जुल्म है, जो महंगाई इन्होंने कर दी है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसके बाद ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे। जो कुछ अब सोशल मीडिया पर आ रहा है, इसीलिए हुकूमत सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाना चाह रही है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है ज़्यादातर मैनेज कर चुके हैं, उस पर जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही है। जो पैसे से मान जाए ठीक है, इश्तारों से मान जाए, वरना ज़ोर ज़बरदस्ती तो है ही। और इसी तरह से कानून साजी करते चले गए। अब ये जो मरदमशुमारी वाला मामला है, इससे जाहिर हो रहा है कि अब मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ, यानी MNA MPs के हवाले से कि जी कहाँ कहाँ कितने होंगे, वो नए सिरे से बनेगा, इलेक्शन कमीशन उस पर देखेगा, और जनाब अब लंबा काम। ये तो सारा मामला वाज़े हो गया। अब इसमें एक तो ये इनको नज़र आ रहा है कि हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि लोग हमें निकलने नहीं देंगे घरों से। अभी ख्वाजा आसिफ के साथ आपने देख लिया कि सोशल मीडिया पे वीडियो चली कि लोग पीछे से लाते ही मार रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लोग नफरत का इजहार करते चले जा रहे हैं, नफरत बढ़ती चली जा रही है। दूसरा यह कि इनको यकीन है कि अब हमने, चूंकि अवाम के थ्रू तो आना नहीं है और अवाम से हमारा लेना देना नहीं है, तो जितना मर्जी जुल्म कर लो, जितनी मर्जी महंगाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उनके वोट चाहिए नहीं। हमने तो आना ही किसी और तरह से है। हमने उसी तरह आना है जिस तरह से हम लाए गए हैं, जिस तरह हम बिठाए गए हैं, जिस तरह हम चलाए गए हैं, उसी तरह काम चलना है। अब आप ये देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत में ये 20 रुपए का यकमुश्त इजाफा किया है, बिजली पहले 60 रुपए फी यूनिट तक ये पहुंचा चुके हैं, आटे का बहरान सर उठा रहा है। नवंबर दिसंबर में आटे का बहरान नजर आ रहा है और अभी भी आटे की कीमत बढ़ गई है। LPG सिलेंडर, उसकी कीमत बढ़ गई है। तो कोई चीज अब नहीं। चीनी की कीमत भी बढ़ गई है, और उसमें ये देखिए कि अब ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के दौर में जो इनके चीनी के प्लांट्स थे, इनकी मिलें थी, उनके खिलाफ अदालत ने फैसला दे दिया था कि उस तरह लिक्विड नहीं हो सकती, और वहां पर उस वक्त जहांगीर को भी मसला था कि भाई वहां पर उनकी मिलें हैं। अब जनाब दोबारा से इन्होंने किया क्या है कि अब पंजाब हुकूमत भी अपनी, सारा कुछ ही अपना, नए इन्होंने कहा जी हमें अब नई हमने बनानी है। तो एक्चुअली क्या किया, वही जो पहले ले जा चुके थे शुगर मिलें, उन्हीं को दोबारा नया दिखाकर काम शुरू कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि शुगर माफिया में भी शामिल हैं और उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। कोई चीज अब सस्ती नहीं। और ये जो कह रहे थे ना जी अब महंगाई कम हो रही है, 28% इस महीने भी महंगाई हुई है, 28%। ये मैं अपनी तरफ से फिक्र नहीं दे रहा, इदारा शुमारियात, हर चीज महंगी हो गई है। लोग इतने इनसे तंग आ गए हैं कि अब तो जनाब गालियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं लोगों की तरफ से इन सबको। आप ये देखिए कि तारिक मतीन साहब ने, एक खातून ने जो बात की थी कुछ अर्सा कबल, किसी को इंटरव्यू दे रहे थे किसी जगह पर, तो वो शेयर की है, वो सुनिए जरा। ये मुझे दे देख रहे हैं, खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे घरों में, जनरेटर में। अब ये खातून आई हैं, वो पेट्रोल की लाइन में लगी हुई थी उस वक्त, और वो क्या कह रही हैं जनाब, ये सुनिएगा जरा। लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाने, बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल ला ले, क्या क्या करें। अब आगे वो गालियां दे रही हैं शहबाज शरीफ को, ये सुनिएगा जरा। क्या करें, कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी मैं कपड़े बेचने पड़ गए मुझे अपने, मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन आपको आटा दूंगा, सस्ता आटा दूंगा। आपको याद है, सस्ता आटा लोगों को दूंगा चाहे मुझे अपने कपड़े बेचने पड़ जाएं। और आज आटा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पर है। इतना महंगा हो गया कि आम आदमी अब रूखी सूखी भी नहीं खा सकता। इसलिए खातून गुस्से में जनाब को याद करा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को। क्या क्या करें, कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। अब ये देखिए, ये एक घरेलू खातून जो हैं वो ये कह रही हैं कि जी जितनी गालियां इनको दी जाए कम है। मैं क्या कहूं। इसी तरह से और बहुत सी चीजें लोग शेयर कर रहे हैं। अब पेट्रोल जो ही महंगा हुआ है, बिजली महंगी होगी, तो इनके जो सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि ये वो कहा जाता है ताजिर कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि रिटेलर्स हैं, ये टैक्स इस तरह लगाते हैं, उनको मराद देते हैं, खुद भी ये कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं, यही हमेशा कहा गया इनके हवाले से। तो जनाब उसकी इंतहा देखिए कि इसहाक डार की बदतरीन परफॉर्मेंस थी। फिर भी ताजरों की एक खास कम्युनिटी, मैं सारों का नहीं कह रहा, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो उनके बन जाते हैं रहनुमा, फिर उनके अपने स्टेक्स होते हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दें,
ये अभी जब ये नाम चल रहे थे, ये चंद दिन पहले की बात है, चंद हफ्ते। अब क्या हुआ है कि अंजुमन ताजरान जो है वो भी इनसे तंग आ गई है, जो इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट कही जाती है, जो कहती है इसहाक डार को बना दे, इतनी बुरी कारकर्दगी की बात वो कहते हैं जी इसहाक डार ही बना दें, बड़ा जबरदस्त। अब जनाब मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जी वो एहतजाज करेंगे। अब इनकी जो कोर स्ट्रेंथ थी वो इनके हाथ से गई, यानी अवामी सतह पर तो थी ही गालियां इनके लिए। अब ये कहते थे जी ताजिर हमारे साथ हैं, हमने ताजिरों को टैक्स से बचा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिरों का रद्देमल सामने आ गया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि हुकूमत जाते हुए अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराते जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया पेट्रोल की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफा वापस ले। अजमल बलोच का कहना था कि अगर कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर देंगे। लगता है हल्कों में 50-50 करोड़ के फंड्स पेट्रोल और बिजली की कीमतों से पूरे किए जाएंगे। सबको फंड्स मिलना है 50-50 करोड़ रुपए आके जी जाएं मौजे करें, ये जो एमएनएस हैं सारे। खुदा के लिए तमाम तरक्याती फंड्स पर पाबंदी लगाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। अजमल बलोच ने मजीद कहा कि अवाम में अब अद्वियात खरीदने की भी सकत नहीं रही। मुल्क में माशी सरगर्मियां बिल्कुल मांद पड़ गई हैं जिसका हुक्मरानों को एहसास नहीं। ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल 10 वजीरों की काबीना हो, यहाँ 100 की है वैसे। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि हुकूमत फिल फौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। वापस ना लेने की सूरत में मुल्क भर में एहतजाज शुरू करेंगे। हुकूमत मुफ्त बिजली गैस बंद करने की बजाय अपने मफादात के लिए धड़ाधड़ कानून साजी कर रही है। हुक्मरानों की आशियां बढ़ रही हैं और आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। चले जी निकल के शौक पूरा कर लें। आप देखिए फिर आप किस तरह लापता होते हैं, किस तरह उठाए जाते हैं, आपके भी बच्चे किस तरह बेचारे दर बदर हो रहे होंगे, आप भी वकला के पीछे भाग रहे होंगे शायद। देख लें आपको जिनको ये पसंद थी हुकूमत क्या आएंगे जी महंगाई मुकाम मार्च, तो ये देख लीजिए। ताजरों और पेट्रोल कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। और खबरें सुनिए। कम कीमत के बावजूद रूसी तेल की दरामद में ज़र मुबादला, रिफाइनरीज और बंदरगाहों की महदूद सलाहियत रुकावट। मुसद्दिक ने कहा जी सस्ता तेल आ रहा है, सस्ता तेल। झूठ बोलते हैं ये, इतने झूठ और मुनाफकत और मतलब शर्म भी नहीं आती, ऐसे सीधा झूठ बोलेंगे कि ये सस्ता आ रहा है जी पेट्रोल। अब तो ये कहा जा रहा है, मुज़म्मिल इस्लाम साहब ने किया जी, रूस से गुजारिश है तीसरा जहाज ना भेजे, बस इतना सस्ता पेट्रोल काफ़ी है मनकूल। तो ये तो हाल है, तर्जुमान है जनाब तहरीक इंसाफ के माशी मुंह पर। अच्छा, कामरान शाहिद साहब तक अब ये कह रहे हैं जी पेट्रोलियम समरी पर दस्तखत करते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आंखों से आंसू निकल पड़े ज़राए, ये उन्होंने तंज किया है जी। अच्छा, इसके साथ ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आप सोचिए ज़रा, तो यहां भी कीमतें बढ़ गई हैं। फिर पाकिस्तान पोस्ट ने अंदरूनी और बैरून मुल्क डाक निर्ख में इजाफा कर दिया। कोई चीज पीछे न रह जाए जी, हर चीज में। आलमी मार्केट के मुकाबले पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। ओगरा तजावीज भी नजरअंदाज, यानी जितना आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है इतने झूठे हैं, उसकी निस्बत इन्होंने कहीं ज्यादा इजाफा कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है जी, ये दुनिया न्यूज की खबर है कि तमाम चीज़ें मिलाकर मतलब इस वक्त सब कुछ $85 फी बैरल के हिसाब से तेल खरीदा आलमी मंडियों से। बैनुल-अक़वामी टैक्स और सरचार्ज शामिल करके तेल की कीमत $92.82 फी बैरल बनती है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत $166.37 फी लीटर बनती है। ज़राए का बता रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर $92.20 फी लीटर टैक्स आयद किया है। $92 टैक्स है जी। तमाम तर टैक्सेस आयद करने के बाद भी पेट्रोल की कीमत $260 फी लीटर बनती है। हुकूमत को ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $10 फी लीटर इजाफे या कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई थी, मगर हुकूमत ने ओगरा तजावीज़ के बरक्स पेट्रोल की कीमत में $19.95 इजाफा किया। यह दुनिया न्यूज़ की खबर है जनाब, मैंने आपके सामने सारी पढ़ दी है। अच्छा, इसहाक डार सब सुनिए, हया ना हो तो फिर क्या करें। सरमायाकारों की सहूलत के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। और वो कह रहे जी तरक्की की राह पर हमने चला दिया मुल्क को। ये कुछ अर्सा पहले से कह रहे हैं तरक्की की राह। $20 लीटर हो गया जी, $60 बिजली होगी यूनिट। चीनी रिकॉर्ड महंगी जी 160, आटा जनाब 160। अब एक माह में महंगाई 3.46% बढ़ गई, यानी एक महीने में ही और ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा चाय, चावल, गंदम, चीनी, गोश्त, दालें भी महंगी। कोई चीज सस्ती नहीं रही जी, कोई चीज सस्ती नहीं रही। और इदारा शुमारी ने महाना महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है जी। महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुंच गई है। अब आप मुझे बताएं, ये इनकी कारकर्दगी है, क्या इंसान कहे। ओपन मार्केट में गंदम मजीद महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2950 तक जा पहुंचा। ये मैं आपको लेटेस्ट खबरें बता रहा हूं। लोग क्या कह रहे हैं जी, एक ही बार मार दिया जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम फट पड़े। ये हाल है। तो जब ये होगा तो फिर यही है जी कि आज टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है शहबाज शरीफ का, वजीर आजम का, और जहां उन्होंने कहा जी अब तो इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी पर होंगे कि ना ही कराएं, हम लोगों में कहां जाएं।
हमारी डील यही है कि दोबारा जब भी आएगी बारी हमारी आएगी, और मीनवाइल ये निगरान सेटअप में आपकी मौजें उसी तरह रहेंगी, आप उसी तरह खांचे मारते जाएं, उसी तरह करप्शन करते जाएं। अच्छा जी, आज टीवी के यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू के 2 घंटों में पूरे 68 व्यूज़ आए हैं। ये भी पता नहीं इनके अपने ही लोगों ने शायद देख लिया होगा, कुछ ने 68 व्यूज़। ये रिजवान गलज़ई ने ये ट्वीट भी किया है और स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये जनाब मजमूई तौर पर सूरत हाल है, लोग चीखे मार रहे हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं, बुरा हाल है। और चंद की मैं आपको बात सुनवा देता हूं, लोग क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए और आप देखें कि लोगों के क्या जज्बात हैं। अब ये पेट्रोल, मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ महंगी, गैस भी महंगी, आम आदमी की पहुंच से दूर। 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, बच्चों के फीसें नहीं निकल रहे। यही पता से पूछे वो पेट्रोल कमाए, किराया दे, बिल पे करे, बच्चे पाले, क्या करें सर? ये लोगों के क्या क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे? अरे लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए किधर जाएं, क्या करें, कहाँ से हम पैसे पूरे करें। पेट्रोल नहीं है, ये सुनिएगा। ये जनाब जब आए सागडार साहब तो पिछली सारी तनख्वाहें दे दी, वो सेंटर बने हैं, इनको किस तरह बुलाया गया और जनाब सरकारी प्रोटोकॉल बुलाया गया, कहता किसी आम आदमी, किसी रेडी वाले पे आप सपोर्ट कर दें, वो इससे बेहतर मुल्क चला देगा। ये लोगों का रद्देबल है, ये लोगों के जज्बात हैं। और आने वाले दिन एक अहम शख्सियत ने मुझे ये बात बताई है कि जो इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है ना जी मईशत का, आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अभी हालात हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल हैं। जो इस वक्त आप महंगाई फेस कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा महंगाई होती नज़र आ रही है। लेकिन आप अगर हुकूमत की सुनेंगे, कहते हैं तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है, बहुत अच्छा, सब बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और मनी मोहम्मद साहब ने तो यहाँ तक किया है कि ये पेट्रोल पर वो लोग शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर जिनको पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है इनकी सोच का अंदाज़। तो अब ये लोग आ गए हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप में भी ये पूरी अपनी डील बना रहे हैं। और इनको पता लग गया कि लोगों ने हमें आने नहीं देना, इसलिए अब ये डीलिंग के साथ ही चलेंगे। और इन्होंने अपनी याशियाँ भी आप देखिएगा अगले निगरान सेटअप में भी जारी रखनी है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया है, जिस तरह आपने पंजाब में देख लिया है। इन्होंने हिस्से लिए हुए हैं और ये बस इस मुल्क का इन्होंने हाल कर दिया है। और आप ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, शुगर मिलें इनकी दोबारा शुरू हो गई हैं, पुराने इनके केसेस ख़त्म हो गए हैं। तो दौलत के अंबार इन्होंने अभी मज़ीद लगाने और निगरान सेटअप में भी ये चलता रहेगा। लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा स्कैंडल करप्शन का इनका पकड़ा गया है। अल्लाह हाफिज़।